तौर पे तो आपके सामने हो जाया करेंगे, लेकिन जब आप बाद में बैठ के खुद परफॉर्म करेंगे ना, डिस्टर्ब होंगे। तो CCNP। सिस्को ने ना पहले शुरू में जब CCNP था, उस वक्त सिस्को ने उसके 4 पेपर्स रखे हुए थे, फिर उसके बाद सिस्को ने उसके 3 पेपर्स किए, फिर सिस्को ने ना अब इसके ना 2 पेपर्स कर दिए। अब जब इसके 2 पेपर किए हैं, तो 2 पेपर में से एक पेपर तो उन्होंने रखा है कंपल्सरी पेपर, जिसको हम कहते हैं कोर पेपर। और एक पेपर रखा है उसने ऑप्शनल, जिसे हम कहते हैं मतलब कंसंट्रेशन पेपर। मतलब CCNP अब सिर्फ 2 पेपर्स पे है। एक पेपर वो है जो हमने हर हाल देना है, अगर हम उस पेपर को नहीं देंगे, उसको हम CCNP की तरफ हम जा ही नहीं सकते। तो मतलब जैसे ये देखें, ये वाला कोड है उसका, इसका नाम है इनकोर। इनकोर है इम्प्लीमेंटिंग सिस्को इंटरप्राइज नेटवर्क कोर टेक्नोलॉजी। अब मैं आम जबान में समझाता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली हम कवर क्या करते हैं। इसमें हमने ना सारी चीजों का डिटेल्ड तो नहीं, इतना डीपली नहीं, ना ही इतना बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल का हम हर चीज को कवर करते हैं, नेटवर्क की हर चीज को टच करते हैं। मसलन इसके अंदर हमारे पास IPv4 भी कवर हो जाता है, IPv6 भी कवर हो जाता है। इसमें हमारे पास कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन भी कवर हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाता है, नेटवर्क एश्योरेंस भी हो जाती है, सिक्योरिटी भी हो जाती है, और इवन नेटवर्क ऑटोमेशन भी कवर हो जाती है। इवन हम इसके अंदर वायरलेस को भी कवर करते हैं, इसके अंदर हम बेसिक VPNs वगैरह को भी कवर करते हैं। इसके अंदर हम सिक्योरिटी की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो एक नॉर्मल इंटरमीडिएट लेवल की हैं, वो सारी की सारी हम इसके अंदर कवर करते हैं। अब देखें, इसके मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम टॉपिक्स बता देता हूँ। मतलब एग्जाम टॉपिक्स मुराद है जो हमारा कोर्स आउटलाइन है। अब इसके अंदर कोर्स आउटलाइन के अंदर हम यहाँ पे आते हैं। मतलब आर्किटेक्चर हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नेटवर्क इंश्योरेंस, सिक्योरिटी। मतलब हम कहते हैं टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं जिनको हम कवर करते हैं। लेकिन हर एक की ना उन्होंने रेशो बताई है कि ये 15% होगा, ये 30% होगा, इंफ्रा ज्यादा होता है। और उसके बाद सिक्योरिटी, इंफ्रा और सिक्योरिटी के ऊपर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे। और आर्किटेक्चर थ्योरेटिकली ज्यादातर होता है, तो उस पर भी हम टाइम लगाएंगे। वर्चुअलाइजेशन क्यों? क्योंकि इस वक्त दुनिया सारी की सारी वर्चुअलाइजेशन पे तकरीबन 50% शिफ्ट हो चुकी है। तो जिस वजह से ना CCNP, पुराने CCNP में वर्चुअलाइजेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, इवन इन्होंने ऑटोमेशन को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि पहले ऑटोमेशन नहीं होती थी। क्योंकि आजकल जितने भी नेटवर्क हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। इवन हमारे 5G के नेटवर्क जो आ रहे हैं, ये जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर में होते हैं, ये भी सारे के सारे ना ऑटोमेशन पे जाते जा रहे हैं। तो जिस वजह से इन्होंने अपने CCNP में, क्योंकि ऑटोमेशन के बगैर एक नेटवर्क इंजीनियर को कुछ भी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस आजकल के दौर में नहीं देते। तो जिस वजह से इन्होंने अपने CCNP के अंदर ऑटोमेशन भी इन्वॉल्व कर दिए। अब बारी बारी देखते हैं कि आर्किटेक्चर में क्या क्या होगा। आर्किटेक्चर में ना हम नेटवर्क के मॉडल समझेंगे, नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट समझेंगे, कि मतलब यानी कि हम 2 टायर, 2 लेवल के नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, 3 लेवल पे हम कैसे नेटवर्क बना सकते हैं। उसके अंदर हम मतलब क्लाउड वगैरह, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और उसके अंदर हम फैब्रिक लेवल के, मतलब यानी कि उसमें ये होता है कि जैसे फाइबर्स आ गए और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हम कैसे वो करते हैं, डिप्लॉयड करते हैं। इसके अलावा जब हमने नेटवर्क बनाना होता है, तो नेटवर्क के अंदर हमेशा हमें रेडंडेंसी देनी पड़ती है हाई अवेलेबिलिटी के लिए। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी आप नेटवर्क को एक्सेस करें, फौरी आपको नेटवर्क एक्सेस मिले। लेकिन आपने फॉर एग्जांपल इंटरनेट लगवाया हुआ है, तो आपका कभी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी कनेक्ट हो जाता है, तो आप कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि आपका नेटवर्क इंटरनेट कभी भी, मतलब आपने अपने ऑफिस में भी इंटरनेट लगाया हुआ है, तो फर्ज किया 2 कंपनी से आपने इंटरनेट, मतलब एक कंपनी से इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, अब वो कंपनी बार बार ट्रिप करती है, कभी डाउन हो जाती है, कभी अप हो जाती है, आप ना डिसहार्ड होना शुरू हो जाएंगे, आप दूसरी कंपनी की तरफ मूव करने लग जाएंगे। अगर अज्यूम करें कि जो दूसरी कंपनी है वो उसके कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो हर वक्त अप रहती है। और ये जो पहले वाली कंपनी जिसका आपने नेट का कनेक्शन लिया हुआ है, वो कंपनी की प्राइसिंग बहुत लो है, लेकिन कभी अप होती कभी डाउन होती। आप कहते हैं कि मैं इस तरह करूं
कि मैं उसका भी कनेक्शन लगवाऊं, इसका भी लगवाऊं, लेकिन उसका कनेक्शन मैं बैकअप पे रखूं, मतलब कम स्पीड वाला लगवा लूं, ताकि मेरी नेट की डिसकनेक्टिविटी ना हो। तो इसके लिए फिर हमें, इसको हम कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रोटोकॉल डिप्लॉयड करते हैं, FHRP, फर्स्ट हॉप रेडंडेंसी प्रोटोकॉल हो गया। इसी तरह के हम ये सारे के सारे इसमें आर्किटेक्चर, क्योंकि नेटवर्क का आर्किटेक्चर ओके होगा तो हमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी 10 बाई 10 मिलेगी, और हमारा यूजर को कोई भी इश्यूज नहीं होगा, जिस वजह से हमारा नेटवर्क स्मूथ चलेगा। अगर इसके बाद फिर नेक्स्ट चीज पे देखें, तो हर जगह पे हर कंपनीज में अब वायरलेस डिप्लॉयड हो चुका है। जैसे वाईफाई हो गया, वायरलेस प्रिंटर चल रहे हैं, वायरलेस कैमरास चल रहे हैं, इवन बहुत ज्यादा। तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा, क्या कहा है कि हर नेटवर्क के अंदर हमें, इंफ्रा के अंदर हमें समझना पड़ता है, आर्किटेक्चर के अंदर हमें समझना पड़ता है कि वायरलेस की डिप्लॉयड कैसे करने हैं, वायरलेस मुराद के जिसको वाईफाई कहते हैं, WLANs कैसे लगाने हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनके रिमोट ब्रांचेस को कैसे करना है, उनका डिजाइन कैसे बनाना है, और उनकी क्लाइंट हिस्ट्री। ये तो नहीं है कि एक एक्सेस पॉइंट के ऊपर हमने 20 की बजाय हमने 50 लोगों को कनेक्ट कर दिया, उससे क्या होगा, हमारा वाईफाई बैठना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने ये कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं मतलब यानी कि इसके बाद हमारे पास ये हो जाता है, क्योंकि आजकल जो हमारे WWAN है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, पहले होता था MPLS पे चल रहा था, उससे पहले हम चले जाते थे तो वो फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी पे चल रहा था। अब जो हो गया, उन्होंने एडवांस लेवल पे लेके आ गए सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन के ऊपर। तो जिससे क्या है कि मतलब इनके वो सेंट्रलाइज है, कंट्रोल है, इजी है, और ट्रबल शूटिंग बहुत इजीली हो जाती है। तो वो उन्होंने कहा कि भाई आपने इसको, हमने इस कोर्स में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, समझेंगे इसे ही, और इसके बेनिफिट्स भी समझेंगे, और इसके सॉल्यूशंस के मॉडल भी उठा के देखेंगे, कौन कौन से मॉडल हैं जो हम डिप्लॉयड कर सकते हैं। उनको सोच के आगे जो हमारा क्लाइंट है, या जिस कंपनी में हम काम कर रहे होंगे, उसमें हमने उसको वहां पे डिप्लॉयड करके देने हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ये तो हो गया वैन लेवल के। और एंड यूजर लेवल पे जो सोल्यूशन होगा, वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड, वो किस तरह होगा, डाटा प्लेन्स कैसे बनाएंगे, उसके अंदर हमारे सर्वर्स कैसे लगे लगे होंगे, उसमें हमारा फेल ओवर्स कैसे चल रहे होंगे, ये STXS के अंदर हम देखेंगे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस, मेजर पॉइंट है नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क अवेलेबल है लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कभी डाउन हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, डाउन नहीं सॉरी, कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई एक नेटवर्क के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस को हमने मेक श्योर करना है, कि वाइड नेटवर्क के ऊपर भी और वायरलेस नेटवर्क के ऊपर भी। और उसके बाद लास्ट पोर्शन में आ जाते हैं कि आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आपका जो हमारा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी है, टेम्परेरी है, फिर फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन बेस है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस है, मतलब ये जितने हमारे स्विचिंग से रेलिवेंट है, मतलब लोकल में हमारी कम्युनिकेशंस के अंदर आ जाते हैं। और इवन जब हमारा एक रिब आगे, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेसिस आगे, वो भी डाटे को उठा के एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट के ऊपर भेज रही है राउट करवाने के लिए, तो वहां पे भी कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं है, उसको हमने कैसे हैंडल करना है, हार्डवेयर लेवल की और सॉफ्टवेयर लेवल की स्विचिंग वगैरह को समझना है। ये हो जाएगा हमारा पहला मॉड्यूल, आर्किटेक्चर। अब डिपेंड करता है, ये हम 2 दिन में सीख लेंगे, 5 दिन में सीखेंगे, या 3 दिन में सीखेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जैसे मुझे गो हेड देते जाएंगे, मैं कवर कराता जाऊँ। इसके बाद आ जाता है हमारा वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन शायद आप लोगों ने VMware का नाम सुना हो। तो इसी तरह अब उन्होंने सबसे पहला तो कंसेप्ट ये किया है कि हमें वर्चुअल मशीन का बताया है। जैसे हमारा VMware है, हाइपर वी है, हाइपर वी से मुराद है हाइपरवाइजर, ये एब्रिविएशन भी उन्होंने कंप्लीट लिखा हुआ है। तो ये जो है कि मतलब पहले पहले तो सबसे पहले ये हमने देखना है कि वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं, एक नेटवर्क में वर्चुअल मशीन्स का रोल क्या होता है, ये थ्योरेटिकली। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद वर्चुअल स्विचिंग क्या होती है, कि एक स्विच है उसको हम वर्चुअली तौर पे मल्टीपल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया, उसके बाद जो राउटर है, ये तो स्विच तक है, राउटर है, राउटर को हम वर्चुअली तौर पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, VRF के थ्रू, वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग के थ्रू। फिर उसके अंदर टनल क्या होते हैं, IPsec के सिक्योरिटी के टनल क्या हैं, GRE टनल क्या हैं, किस तरीके से हम वर्चुअलाइज कर रहे होते हैं, कि एक ही नेटवर्क के अंदर एक ही डिवाइस है, लेकिन देखने वाले को फिजिकली एक डिवाइस लग रही है, लेकिन वो डिवाइस मल्टीपल 10, 5, 6, 3, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होके वर्क कर रही होती है। तो वो कैसे करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास लिस्ट का कंसेप्ट है, और VX लैन का, वी लैन से थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, वर्चुअलाइजेशन का।
तो वो हम किस नेटवर्क में डिप्लॉयड करते हैं और कब करते हैं और कैसे करते हैं, ये सारी चीजें वर्चुअलाइजेशन में आ जाएंगी। अब इसके बाद आ जाएगा ये मेन पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी स्विचिंग भी आ जाती है और हमारी राउटिंग भी आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे स्विचिंग का पार्ट है, लेयर टू से मुराद होता है स्विचिंग का पार्ट है। स्विचिंग में ये देखेंगे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ईथर चैनल क्या होते हैं, मल्टीपल लिंक्स को हम एग्रीगेट कैसे कर सकते हैं, और हम अपने लोकल एरिया के अंदर फेल ओवर कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, हमारे लिंक कन्वर्ट कैसे हो रहे होते हैं, रैपिड स्पैनिंग ट्री किस तरह चल रहा होता है, ये सारा उनकी सिक्योरिटी, उनके अंदर डिस्टरबेंस ना हो, ये सारा देखेंगे। ये लगता है छोटा सा, लेकिन एक दो दिन, 2-3 दिन हमारे ये ले जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लेयर थ्री। लेयर थ्री के अंदर हमारी क्या चीज होती है, हमारी राउटिंग होती है। राउटिंग में हमारे जो प्रोटोकॉल देखेंगे, हम देखेंगे वो EIGRP को देखेंगे, OSPF को देखेंगे, बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। उनको कॉन्फ़िगर करेंगे, पहले उनको कंपेयर करेंगे, उनके ये एडवांस डिस्टेंस किस तरह काम कर रहा है, लोड बैलेंसिंग कैसे हो रही है, पाथ सिलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, मैट्रिक्स एरिया टाइप, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, नेटवर्क की टाइप्स कैसे होती है, मल्टीपल टाइप्स होती है, कुछ सिचुएशन में हमें नेटवर्क को कन्वर्ट करना पड़ता है, वो सारी के सारे हम समझेंगे। फिर इसके बाद हम ये दो तो हमारे थे IGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। फिर हम आ जाएंगे EGP पे, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एक ही प्रोटोकॉल है, उसका नाम है BGP। फिर हम BGP के ऊपर डिटेल में वर्क करेंगे। और BGP के भी दो पार्ट होते हैं, एक IBGP और एक EBGP। तो हम किस में काम करेंगे, EBGP में करेंगे। क्योंकि EBGP क्या कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे यहाँ की एग्जाम्पल देता हूँ। एक तरफ PDCL का नेटवर्क है, और एक तरफ समझें कि कोई भी XYZ मोबाइलिंग का नेटवर्क है। ये दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशंस करना चाह रहे हैं। तो दरमियान में, इनके दरमियान ना एक बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूज होगा, वो होगा BGP। और BGP कौन से वाला, EBGP। ठीक हो गया, तो मतलब ये इस तरह आ जाएगा। फिर उसके बाद पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, कि हम डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे हमारी राउटिंग, हमारा डाटा इस नेटवर्क से जाए, इस नेटवर्क से ना जाए। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर उसमें आ जाएगा मतलब इनके वायरलेस आ गया। वायरलेस के लेयर वन के कंसेप्ट, RF के कंसेप्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसीज के SNR, सिग्नल नॉइज रेशियो, क्या रीजन होती है कि सिग्नल ज्यादा प्रोपोगेट नहीं कर रहा, लॉस हो रहा है, यूजर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। इन तमाम को ना हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो डिस्क्राइब है ना, डिस्क्राइब का मतलब है डिस्कशन, उनको कंसेप्ट समझना, उनकी थ्योरी समझना। अब देखें जैसे एंटीनिया टाइप्स है, उसकी एक थ्योरी है। एक्सेस पॉइंट के मोड, AP के मोड्स हैं, किस मोड में चल सकते हैं, मतलब इनके क्लाइंट मोड में चल रही है, सर्वर मोड में चल रही है। इसके अलावा और डिफरेंट मोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में चल रही है, एडहॉक नेटवर्क तो नहीं है। मतलब ये सारे के सारे हमें समझना पड़ता है इसमें। इसके अलावा आ जाएगा जब हमारे पास नंबर ऑफ AP 200 लगी हुई है, 150 एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं वायरलेस राउटर, उनको हम कवर कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर होता है, उसको समझेंगे वो किस तरह काम करता है। उसके बाद उनके अंदर हम कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, डिस्क्राइब। उसके बाद हम देखेंगे लेयर टू, लेयर थ्री। अगर हमारा एक यूजर है, वो हमारी एक एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट है, वो अपना मोबाइल उठा के WhatsApp पे या कोई भी ऑडियो कॉल करता हुआ जा रहा है, वो एक AP से दूसरे AP पे कैसे स्विच होता है, दूसरे से तीसरे पे, के दरमियान में उसकी डिसकनेक्टिविटी ना हो। अगर वो फर्ज किया अपने एक डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट में जाता, हो सकता है दोनों डिपार्टमेंट के अलग अलग राउटर हैं, तो उसके दरमियान उसकी स्विचिंग कैसे होगी, उसको हम कहते हैं रोमिंग। तो इस चीज़ों को हम देखेंगे, और उसके अंदर जो जो मसले मसाइल आ रहे हैं WLAN की, उनको ट्रबल शूट करेंगे। और WLAN के जितने भी राउटर होते हैं ना, वो GUI होते हैं। GUI से मुराद है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मुराद ये होता है कि जस्ट हमने क्लिकिंग करनी होती है, कोई कमांड्स वगैरह टाइप नहीं करनी होती, खुद ब खुद सारा काम हो जाता है। लेकिन वहां पे वायरलेस के अंदर हमें सबसे ज्यादा जो टेक्निकल काम चाहिए होता है, वो हमारा माइंड होता है, हमें कंसेप्ट अच्छे तरीके से आते हैं। तो फिर तो हम हर चीज सही कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हमारे वायरलेस की सेगमेंटेशन, जब यूजर आया उसकी प्रोफाइलिंग, वायरलेस प्रोफाइलिंग वो कैसे कर रहे हैं, तो करते हैं, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद मतलब इसी के अंदर हमारे पास आ जाएगा नेट पैड, नेटवर्क एड्रेस, एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ये क्या है। NTP सर्वर आ जाएगा, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर, जो पूरे नेटवर्क का ये देखें ना टाइम प्रोटोकॉल है, ये पूरे नेटवर्क का टाइम सेम रखेगा। उसके बाद FHRP आ जाएगा, फर्स्ट हॉप रेडंडेंसी प्रोटोकॉल, जो ऊपर उन्होंने कहानी बताई थी, यहाँ पे आके इसकी
जहाँ पे लफ्ज कॉन्फ़िगरेशन है ना, वहाँ पे हमने उसकी लैब परफॉर्म करनी है। जहाँ पे हमारे पास डिस्क्राइब है, वहाँ पे हमने उसकी थ्योरी डिस्कस करनी है। तो ये हमारे पास ये वाले प्रोटोकॉल आ जाएंगे, HSRP VRFP, दोनों अच्छे प्रोटोकॉल हैं, दोनों की लैब्स करेंगे हम। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल आ जाता है, उसकी भी हमें डिस्कशन करेंगे। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल क्या होते हैं, IGMP क्या होते हैं, RFP क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ये हो जाता है ये हमारा, ये वाला जो पार्ट है ना इंफ्रा वाला, ये हमारा टाइम लगाएगा, टाइम लेगा, क्योंकि इसके अंदर लैब्स भी हैं, स्विचिंग की लैब है, राउटिंग की लैब है। ज्यादा टाइम हमारा ना इंफ्रा पे लगेगा। अगर इंफ्रा से जब अगर देखते हैं, पहला इंफ्रा पे लगेगा, फिर उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर। इसके अंदर भी हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके अंदर जो जो प्रैक्टिकल हैं वो हमारे हैं नेट फ्लो के, कि मतलब अब इंश्योरेंस से मुराद ये है कि हमारा एक नेटवर्क चल रहा है। अब हमने लोगों के साथ जो कमिटमेंट की हुई है, क्या नेटवर्क वैसे ही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अगर वो वैसे नहीं चल रहा, तो हमने उसको ट्रेस करना है, क्या रीजन है, उसमें डीबगिंग करनी है। हमने देखना है कौन कौन से बग्स हो गए पड़े हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं, उनके राउट को ट्रेस करना है। उसके लिए उनके रिपोर्टिंग के लिए सिसलॉग का सर्वर लगाना है, और नेटवर्क की मैनेजमेंट के लिए SNMP हमने यूज करना है। ये सारी चीजें पहले तो इनको हमने समझना है ये होते क्या है, फिर इनको डिप्लॉयड करना है। फिर उसके बाद हमने स्विच पोर्ट एनालाइजर, हमने ये देखना है कि कोई ऐसा डाटा तो नहीं जा रहा जो हमारे नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, ये करना चाह रहे हैं। लाइक अ प्रोमिस्कियस मोड, मतलब हम खामोश बैठ के पूरे नेटवर्क को एनालाइज कर रहे होंगे। फिर उसके बाद SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, देखना है कि हाँ भाई, जो हमने लोगों के साथ जिस जिस चीज की कमिटमेंट की हुई है नेटवर्क के अंदर, के आपको इस चीज की, क्योंकि साफ सी बात है जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या जो जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, IT सेंटर में हम बैठे हुए हैं, बाकी डिफरेंट सेंटर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, हर एक के पास अपने अपने सिस्टम वगैरह हैं। तो ये देखना है कि उनके पास हर चीज सही चल रही है या नहीं चल रही। तो यहाँ तक इसको देखना है। देखने के बाद फिर हमने SLA के अंदर ये कॉन्फ़िगर करना है, उसको हर एक का डिफाइन करना है, और फिर SNMP के थ्रू और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उनको एनालाइज करना है। फिर सिस्को ने अपना एक DNA सेंटर बना दिया वर्क फ्लो दिखाने के लिए कि नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन सही है, मॉनिटरिंग सही है, मैनेजमेंट ओके हो रही है। तो ये देखेंगे। फिर एंड के ऊपर हम करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन है बड़ा मजे का, और वो है नेट गन और रेस्ट गन। इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक मुझे बताएं, किसी को इशू विशू तो नहीं है, या कोई हर चीज समझ आ रही है नहीं आ रही। एक क्वेश्चन ये था कि जो लैब्स वगैरह होंगी तो वो हम किस तरह से करेंगे? आप बिल्कुल इस मामले में भी बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जो हमारे पास लैब्स होंगे ना, दो मेथड्स हैं। पहला तो ये है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपनी इसके ऊपर परफॉर्म करूंगा, आपके पास वो आ जाएगी, मतलब लैब का सोल्यूशन आ जाएगा, अब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड ये है कि हम GNS का नाम आपने सुना है, GNS। हाँ, नहीं। चले, कोई इश्यू वाली बात नहीं। जो हमारे ये जो राउटर होते हैं ना, इनका ओरिजिनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम होता है GNS3। तो वो उसके अंदर हम बैठ के परफॉर्म कर लेते होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट जो ओरिजिनल हमारा राउटर है। नहीं तो दूसरा हाल ये है कि हम अगर छोटे लेवल पे, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, नॉर्मल लेवल पे करना है, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर भी काफ़ी सारी कमांड्स वगैरह रन होती हैं। तो वो उसके अंदर परफॉर्म करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी जो लैब है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, मैं अपने ओरिजिनल राउटर स्विचेस पे परफॉर्म करता जाऊंगा, और आपके पास वैसी की वैसी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो वो बिल्कुल आप GNS में भी परफॉर्म कर सकते हैं, पैकेट रेसर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस मामले में आप बिल्कुल टेंशन ना। तो ठीक हो गया। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा सिक्योरिटी का मॉड्यूल। सिक्योरिटी का मॉड्यूल भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने AAA को कॉन्फ़िगर करना होता है, AAA सर्वर। मतलब AAA सर्वर ये होता है कि जो हमारे पास आ जाती है अथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी बंदे को आपने अपने नेटवर्क में दाखिल करने से पहले उसको अथेंटिकेट करते हैं। फिर उसको जब वो नेटवर्क में आ गया, तो फिर उसकी बताते हैं कि तुम ये कर सकते हो, ये तमाम चीजें उसकी अथॉरिटी में आती हैं। और वो ये फर्ज किया, मतलब एक यूजर हमारे नेटवर्क में दाखिल हुआ, हमने उसको ऑथेंटिकेशन की। अथोराइजेशन का मतलब ये है कि हमने उसे अलाउ किया कि वो प्रिंटर यूज कर सकते हैं, अथॉरिटी दी।
लेकिन अकाउंटिंग का मतलब ये है कि हमने उसे कहा तुम सिर्फ 100 पेजेस प्रिंट कर सकते हो, इससे मोर नहीं कर सकते। ये चीज आ जाती है अकाउंटिंग। तो ये सारी चीजें हमने कन्फिगर करनी है। प्रैक्टिकली ये लैब्स हैं, ये भी लैब है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनानी है, ये भी हमारे पास लैब है। पॉप बनाने है, ये भी लैब है। लेकिन रेस्ट एपीआई ये हमारे पास डेफिनेशन है। फिर ये नीचे ये सारी लैब्स आ जाएंगी। फिर इसके बाद ये सारी की सारी कहानियां हैं, क्या मतलब यानी कि थ्रेड डिफेंस क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट जेन फायरवॉल क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, नेक्स्ट जिन इसे कहा जाता है। तो ये सारी कहानियां है। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये वाला मॉड्यूल भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी है। ये भी तकरीबन थोड़ा टाइम लेता है डिप्लॉयमेंट के। तो मतलब इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑटोमेशन का मॉड्यूल। ऑटोमेशन के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास ना बेसिकली आ जाती है पाइथन के बेसिक, पाइथन के कंपोनेंट्स, उसकी स्क्रिप्ट्स को कैसे रन करना है। उसके अलावा उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर एक करना होता है, वो जो है वो है हमारा जेसन। तो ये हमने कैसे करना है, इसकी फाइल को कैसे मतलब नेटवर्किंग के लिहाज से कैसे राइट करना है और रेडी करना है। उसके बाद बाकी ये फिर कहानियां आ जाती हैं कि उसका डेटा मॉडलिंग की लैंग्वेज होगी, यांग हो गई, डीएनए सेंटर क्या है, ये भी कहानियां हैं। फिर इसको थोड़ा सा हमने डिटेल में देखते होते हैं कि रेस्ट एपीआई क्या होती है, और उसने सिस्को के डीएनए में जो जो डिवाइसेस हमारी कनेक्ट हैं उसको वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। फिर उसके बाद ईएम एप्लेट हो गई। ये भी बने बनाए मॉड्यूल होते हैं, जिनको हमने थोड़ा एनालाइज करना हो तो उनमें अगर कोई सेटिंग शूटिंग खराब है तो उनको ट्रबल शूट करना है, और उसमें जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है उसे एनालाइज करना है। और फिर हमने क्या करना है, इसमें आखिरी चीज आती है ऑटोमेशन के अंदर जो सीसीएनए में भी अब इन्होंने ऐड कर दी है, वो है शेफ पपिट एंसिबल। शेफ पपिट एंसिबल के अंदर हमारा क्या होता है कि हमने देखना होता है कि मुख्तलिफ मेथड्स हैं कि जो हमने स्क्रिप्ट बनाया हुआ है और हम चाहते हैं हमारी 20 डिवाइसेज हैं, 50 डिवाइसेज हैं, उनके ऊपर हम किस तरीके से उनको अपलोड करके रनिंग रनिंग में ला सकते हैं, मतलब कन्फिगर कर सकते हैं। जो उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हैं, शेफ है, पॉपिट है, एंसिबल है और सॉल्ट स्टैक है, इनको हम कंपेयर करेंगे। तो मतलब कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा बहुत आपको इनको डिप्लॉयड भी करके दिखा दूंगा, ताकि आपके जो माइंड में अक्सर क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कैसे चलेगा। तो थोड़ा बहुत मैं इस तरह भी करके दिखा दूंगा आपको। ठीक हो गया? यहाँ तक बताएं कोई इश्यू है? यार हुमायूं भाई, ये तो ठीक ठाक आउटलाइन लग रही है। मतलब ये बज़ाहिर सिंपल तो नहीं लग रहा। और टेक्निकल, अब तो हम लोग मेरा ख्याल शुजात ही है शायद टेक्निकल होगा अभी। एहसन और मैं, हम दोनों अब टेक्निकल काम नहीं कर रहे। कोई इशू वाली तो बात नहीं। बात पता क्या थी, मैं अपने सच्ची सच्ची बात बताऊं। सच्ची बात यह है कि आपको ने उस वक्त जब मेरे से बात की थी ना, तो मैंने कहा था कि सीसीएनपी थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। तो इस वजह से आपको मैंने हम फी वगैरह भी वो क्या ऑफिस वाले इसलिए कह रहे थे, क्योंकि इसमें ना हमें मेहनत बहुत ज्यादा करानी पड़ती है। लेकिन जो हमारे पास स्टूडेंट आता है ना, हम ना उसको जीरो समझते हैं, जीरो समझ के उसको लेके चलते हैं। मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं समझते, अगर जिन्होंने पहले सीसीएनए किया हुआ भी है ना, उससे भी डिस्कस कर लें, उसको भी ये टॉपिक दिखा दें, वो कहेगा हाँ यार ये सीसीएनए और सीसीएनपी में इन्होंने काफी डिफरेंस कर दिया है। पहले ये इसके ना हम्म, 4 मॉड्यूल होते थे, अब उन्होंने ना 4 मॉड्यूलों को ना 2 मॉड्यूलों में कन्वर्ट किया। और समझा जाए तो ये जो इनकोर का पेपर है ना, ये तकरीबन जो सीसीएनपी के पहले 3 मॉड्यूल है ना, 2.5 से 3 मॉड्यूल, वो सारे के सारे उन्होंने ना इस पेपर में डाल दिए। और जो आखिरी सवा मॉड्यूल बनता है, ये 1.5 मॉड्यूल बनता है ना, वो अगले पेपर में उन्होंने डाला है। तो बाकी ये है कि आप इस मामले में तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अगर मतलब यानी कि जैसे जैसे मैं आपको साथ के साथ वर्क कराता जाऊंगा, लैब कराता जाऊंगा, आपने साथ के साथ वैसे के वैसे परफॉर्म करते जाएंगे, यकीन माने मालूम ही नहीं होगा, आपको 100% आ जाएगा। मेरे पास तो ऐसे लड़के भी आए हैं आप, जिन्होंने मेरे से सीसीएनपी किया है, उनको सीसीएनए की नो हाउ भी नहीं थी, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में कोई एक सब्जेक्ट होता है बेसिक नेटवर्किंग का, वो पढ़ा हुआ था। तो बाकी ये है कि थोड़ा टाइम लगता है। बाकी ये होते हैं बंदे की डेडिकेशन चाहिए होती है, कमिटमेंट चाहिए होती है, यकीन माने 100% बंदा सीख जाता है और 100% क्लियर कर जाता है। ये भी नहीं है कि मतलब मैं आपको कहूँ कि मतलब ये नहीं कि आपके लिए मुश्किल है ये नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग मेरे पास एडमिशन लेंगे तो मुझे पेमेंट आएगी।
ये कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, रिस्क मिन जानिब अल्लाह होता है। बाकी ये है कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आप लोगों का अगर आप तीन है, अगर एक होते, एक बंदा होता वो भी कर जाता, लेकिन तीन है तो आप तीनों डिस्कस करके पूरी पूरी लर्न कर जाएंगे और पूरी पूरी डिप्लॉयड कर जाएंगे, समझ जाएंगे। और अगली बात है, पेपर पेपर भी आप 100% क्लियर कर जाएंगे। पेपर पास करना इतना बिग इश्यूज नहीं होता पेपर में, मतलब इनके क्वेश्चन वगैरह होते हैं, लैब्स होते हैं, उसी को हम तैयार करते हैं, तकरीबन उसी से मिलता जुलता पेपर आ जाता है। पेपर कोई बात नहीं होती, मेन चीज होती है कि टॉपिक को समझना, लैब वर्क आना चाहिए और उनकी ऐसे प्रैक्टिस। ही है, असल में आपको मेरे से ज्यादा पता होगा मार्केट में। अभी तो मार्केट में लोग वो प्रॉक्सी के साथ पेपर भी दे देते हैं, दूसरा बंदा आपकी जगह पेपर दे देगा और पेपर क्लियर हो जाएगा। मतलब वो भी ऑप्शन है आपके पास। मसला हमारे पास, हमने सिर्फ पेपर क्लियर नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है सीसीएन ने जब मैंने किया था आज से 10 साल पहले, तब उसके डम्प्स मिले थे। वो बिल्कुल डम्प्स में ही हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए और वो सीसीएन ने का पेपर जाके दे दिया, पेपर क्लियर हो गया। बिल्कुल अब असल, हाँ, असल जो हमारा मतलब वो है, एम है, वो यही है कि हम सीख लें। अगर असल क्वेश्चन तो इंटरव्यू की बात है, कि अगर इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन आता है तो वो हमें पता होना चाहिए, या बिल्कुल हमें मतलब ऑन हैंड जो है ना वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। बाकी पेपर पास करना तो उसके तो 2500 रास्ते हैं पेपर पास बिल्कुल, करने मैंने के। इसलिए आपको कहा ना, क्योंकि स्टूडेंट सबसे बड़ा कंफ्यूज ये हो जाता है ना कि पता नहीं इतने मुश्किल टॉपिक है, मैं पेपर पता नहीं क्लियर कर सकता हूँ नहीं कर सकता। जो भी हमारे पास आता है यहाँ पे फिजिकली सीखने आता है या ऑनलाइन, हम कहते हैं यार पेपर साइड पे रख दो, पेपर तुम्हारा पास है। असल काम है तुम्हें नेटवर्क को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, तुम्हें कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, तुम्हें राउटर चलाने आने चाहिए, स्विच चलाने आने चाहिए, ट्रबल शूट उनकी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, वायरलेस डिप्लॉयड करना आना चाहिए, यही चीज़ है। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, भले आप मुझे कहते हैं तो मैं किसी पेपर पे लिख के आपको दे देता हूँ, आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन ये है कि आपकी तरफ से ना दो से तीन चीज़ें चाहिए। एक ये है कि आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी से पहले ये होना चाहिए कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, आपको जहाँ पे भी अड़ती है ना, आप मुझे आगे ना जाने दें, मुझे वहीं पे रोकें। आप कहें सर पहले इसको अच्छे तरीके से क्लियर कराएं, फिर उसके बाद अगले पॉइंट पे जाने दें। उसके बाद क्या होगी आपकी रेगुलरिटी। उसके बाद ये है कि जो लैब में आपको कराता हूँ, उस लैब को आपने एक दफा नहीं परफॉर्म करना है, कम से कम 4 से 5 दफा परफॉर्म करना है। जब आप 4-5 दफा उसे परफॉर्म कर लेंगे, तो वो लैब आपको समझें 50-60% याद हो जाएगी। फिर हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद फिर उसको दोबारा आपने परफॉर्म करना। तो जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा ना, तब आपको सारी चीजें रट चुकी होंगी और आपको हर चीज आती होगी, हर चीज की कमांड भी आती होगी, मेथड भी आते होंगे, टेक्निक्स भी आती होगी। अगर आप कहेंगे नहीं, आपने पढ़ा दिया हमें समझ आ गई है बस, और एक दफा गो थ्रू कर लिया हल्का सा, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर आप उसे 15 दिन बाद 20 दिन बाद उस टॉपिक पे जाएंगे ना, वो टॉपिक कहेगा आप कौन हो, ना आपको वो तकरीबन भूला पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सीसीएनए और सीसीएनपी में समझे, सीसीएनए ए है और जो पी है वो प्रोफेशनल लेवल है, ए से पी तक का गैप है। मतलब आप खुद बताएं कि मार्केट में सीसीएनए बंदे को, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी कहता हूँ, 20,000 रुपये देते हैं और सीसीएनपी बंदे को 70-80 हज़ार रुपये देते हैं। बाद कंपनी तो 1 लाख भी ऑफर करती हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं ए और पी में कितना डिफरेंस है। तो इस वजह से ना इसमें स्ट्रगल और थोड़ी सी आपकी मेहनत चाहिए। बाकी गारंटी मैं देता हूँ कि आपको हर चीज आ जाएगी। सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है, जिस तरह से मैं देख रहा था कि बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप बता रहे हैं कि जिसमें थ्योरेटिकल है, तो कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल जो है वो हम लोग कंसेक्टिव क्लासेस कर लें, और जहाँ पे प्रैक्टिकल आए वहाँ पे हम लोग जो है वो उसके साथ गैप के साथ क्लासेस कर लें। यकीन माने, मेरा मैं हमेशा ऑनलाइन में ऐसे ही कराता होता हूँ जैसे आप कह रहे हैं। जो थियोरेटिकली टॉपिक होते हैं ना, उन पे ना हमारी होती है डेली क्लासेस। जहाँ पे आते सही। हैं ना लैब, वहाँ पे एक दिन मैं लैब कराता हूँ, अगले दिन मैं गैप देता होता हूँ। वो भले स्टूडेंट कहता भी रहे ना, नहीं नहीं सर कल लेक्चर कर ले, मैं गैप देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब मैं लैब परफॉर्म करा रहा होता हूँ ना, बिल्कुल इजी करके परफॉर्म करा रहा होता है। जब स्टूडेंट बैठ के परफॉर्म करता है ना, तो उसको काफी सारे पॉइंट अड़ने लग जाते हैं। और वो अगर वो कर भी ले तो वो एक दफा या 2 दफा करता है। जब एक दिन का गैप होता है ना, वो तकरीबन 5 से 6 दफा परफॉर्म कर चुका होता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही हमारा होता है। हम्म। और दूसरा ये है कि मतलब यानी कि इसका एक पेपर ये हो जाएगा। अभी अगर सेशन ब्रेक भी होगा ना, तो मैं आपको दूसरा लिंक भेज दूंगा।
ये देखें, एक ये हो गया, इनकोर का हो गया हमारा। ये देखें यहाँ पे आते हैं। और दूसरा आ जाता है कंसंट्रेशन का। तो उसके अंदर हम नॉर्मल ये वाला पेपर कवर कर लेते होते हैं। वैसे देखा जाए तो और काफी सारे आते हैं, लेकिन मार्केट में इस पेपर की डिमांड होती है, जो कि इंटरप्राइज एडवांस राउटिंग एंड स्विचिंग। इसके अंदर ना हमने राउटिंग एंड स्विचिंग को, बाकी ये फजूल मतलब यानी कि है तो वो भी काम की चीजें, उनके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाते। हम किस पे टाइम लगाते होते हैं? राउटिंग स्विचिंग में। लेयर 3 टेक्नोलॉजी, ये पूरे का पूरा राउटिंग V4 और V6 के लिहाज से हमने कैसे इनको कॉन्फ़िगर करना है, कैसे ट्रबल शूट करना है। ये देखें, सारे टॉपिक ट्रबल शूटिंग के आ रहे हैं, कॉन्फ़िगर ट्रबल शूटिंग। अब देखें यहाँ पे डिस्क्राइब बहुत कम है, ज्यादातर ट्रबल शूटिंग और कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूटिंग एंड कॉन्फ़िगर। फिर इसके बाद ये VPNs के आ गए, जिसके अंदर हमारे पास MPLS आ गया, लेयर 3 आ गया। ये देखें इसकी VPN कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ये देखें ये बस थोड़ा सा टॉपिक है, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद ये देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी आ गई। ये AAA सर्वर जो हमने पढ़ा था नाम, ये उसी की सारी डिप्लॉयड किया हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको हम ट्रबल शूट कैसे करते हैं, ये सारी उसी के उसी आना शुरू हो गई। V6 के लिहाज से फर्स्ट होप रेडंडेंसी, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना है, उसकी नेटवर्क की जो पॉलिसिंग है वो सही नहीं चल रही, उनको हम कैसे ट्रबल शूट करते हैं। SNMP, EIGRP, BGP, ये सारे का सारा हमारा ट्रबल शूटिंग। और इंफ्रास्ट्रक्चर ये देखें, इसको भी देखा जाए तो इसके अंदर भी हमारे ये देखें सारे ट्रबल शूटिंग के रहे हैं। देखा जाए, मैंने आपको कहा था ना कि पेपर होते थे, तो जो उनका ट्रबल शूटिंग का CCNP का पेपर होता था ना, वो तकरीबन यही ही है। इसके अंदर 2-3 उन्होंने नए टॉपिक डाल दिए, बाकी सारे का सारा वही DSCP